बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अभी बहावल नगर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की गर्द नहीं बैठी। खैर, इसे अफसोसनाक के बजाय पंजाब पुलिस की जुबान में मामूली वाक़या कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी उस मामूली वाक़े की गर्द नहीं बैठी कि एक और वाक़या, बल्कि एक और सानेहा, एक ऐसी वीडियो वर्दी वाले की आई है कि जिससे पूरा पाकिस्तान भड़क उठा है और इस वीडियो ने दिल चीर के रख दिया है। ऑल्दो बहावल नगर का जो वाक़या है, जिसे एक मामूली वाक़या करार दिया गया, उसकी गर्द अभी इसलिए भी नहीं बैठी कि उस मामले के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और एक पुलिस अफसर है या पुलिस का एहलकार है, उसने इस्तीफा दिया है। हामिद मीर साहब ने एक वीडियो शेयर की है और ये ना सिर्फ पुलिस एहलकार का इस्तीफा है बल्कि उसने अपनी वर्दी जो है वो नजर आतिश की है। ये भी बड़ा एक अलार्मिंग सा मामला है। इस पर मैं अपनी राय का इजहार जरूर करूंगा और कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जो इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह का बन चुका है, उस हवाले से चीजें भी आपके सामने रखना जरूरी है। और जो आइंदा का ईद के बाद का लाया अमल है वो बड़ा दिलचस्प है। ईद के बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है। ईद के बाद का जो मंजरनामा है दमादम मस्त कलंदर तो कंफर्म है, यानी कि अवाम जो है वो अब इट्स टाइम टू ग्रैब योर पॉपकॉर्न। आपने अब सिर्फ खेल देखना है कि होता क्या है। एक जानिब तो मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जिस तरह से ईद के बाद मज़ाहमत की सियासत शुरू करने जा रही है, बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड अप हो रहा है और प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। एक जानिब जुडिशरी के 6 जजेस का खत है, वहीं दूसरी जानिब ज्वाइंट ग्रैंड ऑपोजिशन है, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो पीटीआई है। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ जो है उसके हवाले से भी एक बड़ी अहम तरीन डिटेल है। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े खाइफ हैं, वो इस वक्त बड़े परेशान हैं और उनके करीबी समझे जाने वाले नवाज शरीफ ग्रुप के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार इशारा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया गया, ये हुआ वो हुआ, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ कठपुतली वजीर आजम है, मोहसिन नकवी पर तनकीद के निश्तर, वजीर खजाना पर तनकीद के तीर बरसाया जाना, ये सब कुछ हो रहा है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है नाज़रीन इकराम कि एक साफी हैं अजहर जावेद, ये यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, मियां साहब के करीब हैं और इलेक्शन के दिनों में ये वापस भी आए पाकिस्तान, मियां साहब को कवर भी करते रहे। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है और अब जरा आपने नुक्ता समझना है कि कहां कहां तक आग लगी हुई है। ईद तो गुजर गई, कहते हैं कि अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ से एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ और केपी हुकूमत के मुज़ाकरात और मुबैना डील की खबरें। जाती उमरा रायवेंड से नवाज शरीफ का रद्द अमल क्या होगा, स्टे ट्यून्ड। यानी नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई तो करने जा रहे हैं, यह एक इशारा है, लेकिन वो चढ़ाई किस एंगल पे करने जा रहे हैं? वो चढ़ाई ये कर रहे हैं कि जी आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर केपी गवर्नमेंट से कोई डील कर ली है और इमरान खान जो है वो अब उनके बाहर आने की, चूंकि बोगस केसेस वैसे ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर बयानियां बनाने के चक्कर में अगर तो इस तरह से करके बयानियां बनाते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो वो एक मरतबा फिर अपनी रही सही सियासत बचाने के चक्कर में रही सही सियासत से भी हाथ धो बैठेंगे। कप्तान के खिलाफ बात करके और कप्तान को एस्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़कर नवाज शरीफ साहब को बयानिए की जंग में किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इस सब के अंदर अगर किसी ने कमजोर होना है तो वो मुक्तदरा है, क्योंकि मुक्तदरा को एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट का यानी कि जुडिशरी का, वहीं दूसरी जानिब मुक्तदरा को खान का प्रेशर है। और इस सब के अंदर अगर नवाज शरीफ अपनी जात के लिए भी, मैंने पहले भी बात की, मौलाना फजलुर रहमान क्यों आहो बका कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि बाकियों को धांधली से जिताया तो मुझे क्यों नहीं जिताया, मैं क्या इतना बुरा हूं? तो मौलाना साहब लेकिन उस प्रोसेस में भी इमरान खान को सुरखरू कर गए।
राना सनाउल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। इद्दत में निकाह वाला केस जो है उसमें उन्होंने बात की कि मैं अपने गांव गया जिस दिन सजा हुई और एक बुजुर्ग ने जो बातें की उसके बाद मैंने समझ लिया कि ये ठीक नहीं हो रहा। बुशरा बीबी सुरखरू हुई, ऑल्दो वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ ये कोई बिल्कुल सारे मामला ठीक करना चाह रहे हैं और ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा होना चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपने अपने इसके अंदर शिकवे हैं कि सानू क्यों भुल गए हो। ये बेसिकली लुबे लुबाब है इनका। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कम अज कम इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू हो रहे हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो आपके सामने रखना जरूरी थी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने एक तनकीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी गवर्नमेंट में एक जो एक्ट हुआ कि मुस्तहिकीन को जो पैसे दिए गए उसकी तस्वीर बनाई गई और बैनर्स के ऊपर जो तस्वीर हैं, तो इस सब में अच्छी चीज क्या है? मस्बत चीज यह है कि मरीम नवाज साहिबा के भी ऐसे अवामिल की के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उनके जो तर्जुमान वो कहते हैं तो क्या होगा, हुकूमत हमारी, हम जो मर्जी करें। लेकिन केपी में ऐसा नहीं है और ये एक अवामी हुकूमत का तर्ज अमल ऐसा होता है। हमने भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया और अगलों ने ना सिर्फ वो क्रिटिसिज्म सुना बल्कि उस पर अमल भी कर लिया। तो अच्छी खबर भी आपके सामने रखना जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तमाम मुतलका महकमों और अफसरान को हिदायत जारी कर दी है कि मुस्तकबिल में मुस्तहिकीन को इमदादी रकूम चेक तकसीम करने की कोई वीडियो, कोई तस्वीर ना बनाई जाए। किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स मजरू होने की सूरत में मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त पे जब एक एजुटेशन की तरफ जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की सियासत की तरफ जा रही है। मौलाना तारिक जमील साहब, उनका अमीर अब्बास साहब को एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स हैं, वो पीटीआई वालों के लिए बड़ी पुरुम्मीद सी बात है। मैं थोड़ा सा ये वक्त लेके आगे बढ़ूंगा खबरों की तरफ। मौलाना तारिक जमील साहब ने जुल्म और जालिम के जो निज़ाम है उस पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जालिम इंतहाई काबिल रहम है, उसको एहसास ही नहीं कि उसकी कितनी सख्त पकड़ होने वाली है। अल्लाह जालिम के सजदों को रद्द कर देता है। हर रात तहज्जुद में 10 सिपारे तिलावत करने वाले हज्जाज बिन यूसुफ को उसके जुल्म की वजह से अल्लाह ने इबरतनाक मौत से दो चार किया। ठिठरता रहा, पेट में कीड़े पड़ गए और आंतें बाहर निकल आईं। यह मैसेज है उन जालिम लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं और समझते हैं कि उन पर अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि मौलाना तारिक जमील ने कहा कि लोगों के वोट को बदलने का मतलब है कि अल्लाह के कानून को चैलेंज किया जाए। रात जितनी भी अंधेरी और लंबी हो जाए, सवेरा होकर रहता है। यह अल्लाह ताला का निजाम है, हर रात की सवेर है। गुज़श्ता 2 बरसों से जारी जुल्म की तारीख रात की भी इंशाअल्लाह जल्द सवेर होकर रहेगी। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना तारिक जमील साहब का जो पैगाम है वो शेयर करके लिखा। अब ये जो बात है ये पीटीआई वालों के लिए बड़ी हौसला अफजा है और ये एक मैसेज भी है और ये हकीकत भी है जो कि बदली नहीं जा सकती। एक और अपडेट आपके सामने रख दूं, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी के सुरखरू होने का सिलसिला जारी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जाम तराशी की गई कि बहरिया टाउन से फराज शहजादी ने बतौर फ्रंटमैन जायदाद वसूल की, जबकि हकीकतन ये जमीन उसने भारी रकम अदा करके हासिल की। अलकादिर केस में दौरान जिरा गवाह अब्बास पटवारी ने सारे का सारा जो बयानिया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ था वो खत्म कर दिया। पटवारी के मुताबिक कुल 240 कनाल 6 मरले रकबा बिलवज 53 करोड़ 32,75,000 रुपए में खरीदा गया, जिसकी फराज शहजादी ने बाकायदा अदायगी भी की। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक जायदाद की मलकियत 53 करोड़ 27,50,000 रुपए है, जबकि फराज शहजादी ने यह जमीन जायद अज कीमत पे खरीदी। ये एक और डॉक्यूमेंट सामने आ गया है पटवारी के बयान की जो उसके ऊपर जरा थी, तो इसमें भी इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू ठहरे हैं। अब जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अहम तरीन चीज है, हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और बहावल नगर में हसास इदारे के मुलाजमीन के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों से इजहार यकजहती के लिए ये डेली पाकिस्तान ने भी रिपोर्ट किया है कि एलीट फोर्स के जवान ने नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जबकि जवान की जानिब से अपनी वर्दी भी नजर आतिश कर दी गई। हामिद मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि मोहम्मद फैसल खान नामी एलीट फोर्स का एहलकार बहावल नगर वाक़े पर एहतजाज करते हुए नौकरी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर रहा है। मोहम्मद फैसल की जानिब से अपनी वर्दी को तेल छिड़क कर नजर आतिश कर दिया गया। वीडियो पर तजिया करते हुए हामिद मीर ने लिखा कि क्या यह वीडियो झूठी है या वो लोग झूठे हैं जो इस वाक़े से इनकार कर रहे हैं और इससे मुतल्लिक जाली खबरें फैला रहे हैं। नाउ आई पर्सनली थिंक कि वर्दी जो है कम से कम उसे जलाना नहीं चाहिए। वर्दी इदारा जो होता है ना, चाहे वो पुलिस का इदारा है, एलीट फोर्स का इदारा है, पुलिस के अंदर कोई जेली इदारा है, चाहे कोई भी फोर्स है, और जो वर्दी होती है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे रिप्रेजेंट करती है। तो जाहिर बात है आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, दिस इज योर राइट।
और ये बर्थ राइट आपसे कोई नहीं ले सकता, आपको नौकरी जो है उस पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब के अंदर ये बारीक नुक्ता देखा जा सकता था। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सा काम हुआ, और ये एक आपने फुटेज देखनी है कि जी बहावल नगर के अंदर डीपीओ साहब और एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब के लिए नारे लगे हैं और उनके हक में एहतजाज हुआ है, और डीपीओ साहब जो है वो इस सब के अंदर उन्हें सुरखरू करार दे दिया गया। पता नहीं डीपीओ साहब ने क्या किया जिसके ऊपर ये नारे लगे हैं। मोराल फोर्स का बुलंद करना था, लेकिन फोर्स जो है वो अपने डीपीओ और एसपी इन्वेस्टिगेशन का मोराल भी बुलंद कर रही है। आप ये फुटेज देखें, मुझे तो बड़ी अजीब लगी, इस पे आपका तजिया चाहिए होगा। पता नहीं ये अब इस फुटेज की क्या हकीकत है। डीपीओ बहावल नगर और एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिंदाबाद हैं जी, जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया। और पता नहीं क्या इसमें मामला है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। लेकिन एक खबर है और इस वाक़े से भी आगे बढ़ते हैं, और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो आपके सामने रखनी है। एक वीडियो है जिसमें एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके अहलकार ने इंसानियत की तजलील की है, और ये बेसिकली शाहिद आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी ये वीडियो शेयर की, और सारे लोग जो हैं वो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो जो है इसने सारे के सारे पाकिस्तान को लर्जा उठा है कि किसी में इतनी ज्यादा, आप अंदाजा करें कि किसी में इतना, मतलब इंसानियत का रत्ती बराबर भी मादा नहीं रह गया। और ये एक वर्दी में मलबूस अहलकार है, सिक्योरिटी अहलकार है, फिर आप कहते हैं कि जी इज्जत की जाए। और ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट, दिल खराश वाकया, और वालिद की बेबसी जो है वो दीदनी है कि वो एक बच्ची है एयरपोर्ट के ऊपर, वो अपने बाप को देखा है, परदेश से आया ना, इस मुल्क को चला रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अपने बाप से भागती हुई मिलने गई है, और पुलिस वाले ने उस बच्ची को ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं होते, शायद कोई जानवर के साथ भी ऐसा ना करे अगर किसी इंसान के अंदर जरा बराबर भी इंसानियत हो, रत्ती बराबर। अच्छा, उसने बच्ची को इस तरह बालों से पकड़ के उठा के ऐसे पीछे पटका कि जैसे पता नहीं उसने क्या जुर्म कर दिया। आप बल्कि ये वीडियो देखें, ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये बच्ची गई है, ये आप पुलिस वाले को देखें कैसे उसने सर से उठा के उस बच्ची को पीछे फेंक दिया, और बच्ची जो है वो परेशान है। उसके बाद उसके अहले खाना को भी पीछे किया जा रहा है, और बाद में बाप की जो बेबसी है वो भी इस वीडियो के अंदर देखी जा सकती है। वो अपने वालिद के पास गई है, और वालिद जो है वो इंतहाई बेबसी में, बच्ची रो रही है और बाप उसे प्यार कर रहा है, दिलासा दे रहा है, वो अपना सामान लेकर आया। और ये हमारे मुल्क के अंदर एक आम शहरी की इज्जत है, ये हमारे मुल्क का निजाम है, ये हमारे मुल्क के अंदर चीजें चल रही हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा की कोई पकड़ से ही डर जाएं आप लोग। मतलब खुद को क्या फिरौन समझा हुआ है ये जो भी एहलकार है सिक्योरिटी फोर्स का है, जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कर रहा है, इसका क्या एहतसाब होगा, या इसे भी मामूली वाकया करार दे दें हम। मतलब हद हो गई ना। इंसानियत की कितनी तजलील करेंगे, कितनी तजलील करेंगे। इस मुल्क के अवाम को कब तक कीड़े मकोड़े समझा जाएगा। खुदा का वास्ता है कि कम से कम इस बच्ची की ज़हन में क्या इज्जत आएगी। उसके बाप की बेबसी जो है, क्या वो अर्श को नहीं हिलाएगी? क्या वो जात नहीं बैठी जिसने पकड़ करनी है? भूल गए हैं आखिरत। जो मौलाना तारिक जमील साहब की बात मैंने आपके सामने रखी कि जालिम जो है ना वो काबिल रहम होता है, वो ताकत के नशे में सरमस्त होता है, उसे पता ही नहीं होता उसके साथ होने क्या वाला है। और इस शख्स के साथ भी मैं यही समझता हूं कि कम से कम कुछ ऐसा जरूर करें कानून के दायरे में रह के कि हमें भी लगे कि इस मुल्क में आईन और कानून मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।